नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता उपस्थित है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय आज हमें दिया है। कहा जाता है लोग दिलों पे राज करते हैं, ये राजनीति पे नहीं बल्कि लोगों के दिलों पे राज करते हैं। इनकी मधुर वाणी है जो लोगों लोगों को काफ़ी मंत्रमुग्ध भी करती है। तो आइए सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, जय सिया राम मैडम जी, नमस्कार। सर आप अपना परिचय देंगे पहले? देखिए, मेरा नाम नितिन नंदकर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं गोलकुंडा जिला का अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ वीर शिवाजी सेना का भी अध्यक्ष हूँ। जी। बस यही से अ, काम करने की शुरुआत हुई और आज समाज के लिए काम कर रहा हूँ। सर, अभी हैदराबाद में बाय इलेक्शन चल रहा जुबली हिल्स में। इसमें आपका योगदान कुछ है? आप भी क्या इसमें भाग ले रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जी। कहीं पर भी बाई इलेक्शन होता है तो वहाँ पर जाकर जो कैंडिडेट होता है उसको समर्थन के रूप में सपोर्ट करता है। आज जुबली हिल्स में बाई इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी है लंकला दीपक जी है और हमें आदेश दिया गया है कि वहाँ पर उनके लिए काम करना है। तो कल से हम वहाँ पर जाने वाले हैं। हमारे जिला की तरफ से युवा मोर्चा हो और हमारा जो पर्सनल कैडर है वो लेकर जाकर हम कैंडिडेट को काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने का हम वहाँ पर काम करेंगे। सर, अभी आपने जैसे बोला है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ऑलमोस्ट बीजेपी तो विन ही है। जी। जहाँ पे मोदी जी का नाम है वहाँ पे तो वोटों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी आप अपने इलेक्शन में किस तरह का मोटिव लेके चल रहे हैं कि हमें ये कार्य करना है, इस तरह से जनता के समस्याओं पे कार्य करना है? तो आप 1, 2, 3 बताएँगे जो कार्य कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जुबली हिल्स में पिछले 10 साल से जी। बीआरएस का लीडर वहाँ पर था। कुछ कारणवश उनकी मृत्यु होना और फिर से वहाँ पर बाई इलेक्शन आना ये सभी के लिए दुखदायक भी है और आने वाले दिनों में किस तरह से काम करना है ये इसके लिए एक अच्छी बात है। 10 साल से वहाँ पर बीआरएस के एमएलए है, लेकिन आज आप जुबली हिल्स जाइए, नाम तो जुबली हिल्स है लेकिन लोगों को ऐसा दिखता है ये बहुत पॉश एरिया है और बहुत सारे लोग वहाँ पर अच्छा काम करते हैं। आप वहाँ पर कहीं पर भी जाइए, आपको रोड टूटी मिलेगी, जी। वहाँ पर आपको ड्रेनेज का फ्लो, पानी जी, का फ्लो जी, जाते हुए वहाँ जी। मिलेगा, वहाँ पर आपको लाइट्स की सुविधा नहीं मिलेगी, वहाँ पर जो कचरा है हर गली गली मिलेगा, वहाँ पर लैंड ग्रापर्स मिलेंगे, वहाँ पर रउडीरिज्म करने वाले मिलेंगे, गुंडे मिलेंगे, मवाली मिलेंगे। आप पिछले 10 साल में जो वहाँ पर एमएलए था, वहाँ पर 0.0% भी उनकी तरफ से वहाँ पर काम नहीं हुआ। हमारा जो मकसद है भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, उस माध्यम से जो देश भर में काम कर रहे, उसी के सिद्धांतों से लेकर जुबली हिल्स में हम काम करने वाले जाने वाले हैं और वहाँ की जो जनता है, वहाँ पर लगभग 4 लाख वोटर है, वो 4 लाख वोटर्स को हम काम करेंगे और वहाँ पर विजय होकर वहाँ पर जुबली हिल्स को एक नए मंत्रमुक्त कर कर वहाँ पर हम काम करना शुरू करेंगे। सर, मैंने सुना जुबली हिल्स जितना पॉश एरिया है वहाँ पे पब, क्लब्स ज़्यादा है। जी हाँ, वहाँ पर पब है, क्लब्स है। आप देखिए, वहाँ पर जाके पब्स देखिए, वहाँ पर पूरी सुविधा है। क्लब्स देखिए, वहाँ पर सुविधा है। वहाँ पर कोई मिनिस्टर के एरिया है, वहाँ पर सुविधा है। वहाँ पर कोई एमएलए की सुविधा है, पॉलिटिकल लोग रहते, वहाँ पर सुविधा है। बिजनेसमैन से वहाँ पर सुविधा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर स्लम्स है, वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। वो जो एमएलए है, वो जो सरकार थी, वो सिर्फ बड़े लोगों को देखी, गरीब लोगों को ना देखने का उन्होंने काम किया है। सर, जुबली हिल्स में पेद्दम्मा टेम्पल है, उसको ध्वस्त किया गया है, जी। हमने सुना। जी। तो अभी मंदिर के लिए वहाँ पे स्थान नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई मस्जिद रहती तो शायद हमारे जो यहाँ की सरकार है, रेवंत रेड्डी सर की सरकार है,
जब से वो आई है आप देख सकते हैं मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है, मूर्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। वो हमारे टाइम पर ही जब हमारे त्योहार आते हैं तभी ये आक्रमण होता है, मूर्तियां ध्वस्त की जाती है, मंदिरों को खराब किया जाता है। और जब मंदिर के लिए जगह मांगी जा रही है तो हमें नहीं दी जा रही है, उसके बदले मस्जिद को दी जा रही है जगह। क्यों ऐसा पक्षपात? ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। तेलंगाना में जो 4 करोड़ जनता है, इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू समाज का है और देश में 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी हिंदू हिंदू समाज की है। आज तेलंगाना में जुबली हिल्स में जो मंदिर था उसको ध्वस्त करने की कोशिश की गई और जो 50 गज जो ज़मीन है, 50 गज की ज़मीन हिंदुओं को देने के लिए सरकार को देना नहीं हुआ, लेकिन और दूसरे धर्म की जो ज़मीन है उनको 2 एकड़ ज़मीन देने का काम वहाँ पर किया गया। आज तेलंगाना में आप कहीं पर भी जाइए, हर त्योहार को पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, चाहे वो बीआरएस की सरकार हो या कांग्रेस की, कभी भी त्योहार होता है तो या तो हमारे मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, या तो हमारे घर मूर्तियां जहां पर मंडप होते, पर हमने लास्ट टाइम भी मलकपेट में देखा है कि वहां पर चप्पलें फेंकी गई, अंडे फेंके गए। तो तेलंगाना में जो ना मंदिर सुरक्षित है, ना हिंदुत्व सुरक्षित है, ना हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि मुख्यमंत्री जो है हिंदू है, लेकिन हिंदू के हित में ना वो बात करते, ना हिंदू के हित में वो काम करते हैं। नहीं, अभी उनके पास तो अभी उन्होंने मिस इंडिया कराया तो 200 करोड़ तो उनके लिए बहुत मामूली बात थी। 200 करोड़ मिस इंडिया के लिए देने के लिए पैसे, चलिए देखिए, अगर आपको तेलंगाना का मॉडल आपको पूरी दुनिया में दिखाना है, आप महिलाओं को लेकर यहाँ पर एक मिस इंडिया का करें, गौरव की बात है। 200 करोड़ रुपए लगाए, चलो ठीक है, लेकिन आप 2 करोड़ रुपए लगा के आप 50 गज जगह नहीं दे सकते थे वहां पर मंदिर के लिए जुबली हिल्स में? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं या किस तरह से दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ मतलब थोड़ा बहुत दिखा दो, वहां पर आपका काम करो, चलो। ये अभी तो तेलंगाना की सरकार की तरफ से चला जा रहा है सर। मतलब आपका बोलने का मतलब ये तो पक्षपात हो रहा हिंदुओं के साथ, धर्म पे अटैक हो रहा, हिंदुओं पे अटैक हो रहा, उनके त्योहारों पर भी अटैक हो रहा है। 100% यहाँ पर आपको ना हमारी गौ माता को सुरक्षित है। जब हम गौ रक्षा करने के लिए हमारे जी गौ रक्षक वहां पर जाते तो लीगल, इलीगल नहीं, लीगल वो सेक्शन के हिसाब से गौ माता की गाड़ियों को पकड़ते, लेकिन वहां पर हमारे ही लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है। जब हमारे लोग पुलिस स्टेशन में वहां पर एफआईआर बुक करने जाते तो एमआईएम के लोग वहां पर आकर गाड़ियों को छुड़ाने का काम करते और हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बुक करते। दूसरी तरफ लव जिहाद, आज पूरे पुराने शहर में तेलंगाना में कई सारी हमारे हिंदू लड़कियां हैं जिनको लव जिहाद के माध्यम से हमारे कई सारी हिंदू लड़कियों के जिंदगियों को खराब करने का काम किया है, टारगेट करने। एग्जाम्पल के लिए 1 महीना पहले हमने एक केस के ऊपर काम किया है जिसमें विशाल शर्मा बोल के है, कल्याणी बोल के है, हमारे जर्नलिस्ट सिद्धू बोल के है। उन्होंने, एक पाकिस्तान का लड़का है, उसकी जो नागरिकता है 2018 तक पाकिस्तान की थी, लेकिन यहां पर वो शादीशुदा रहने के बाद भी एक हिंदू लड़की को शादी करता है, उसकी जिंदगी तबाह करने की कोशिश करता है। फिर तीसरी शादी करने जब जाता है तो वो हिंदू लड़की हमारे पास आती है। जब हमें पता चलता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेने का काम करते हैं। आज जो बच्चा लव जिहाद के माध्यम से उस बच्ची को फंसाने का काम किया, आज वो बच्चा जेल में। तो आप गौ हत्या लो, लव जिहाद लो, लैंड जिहाद भी लो। 50 गज आप हमारे को हिंदू समाज को देने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन 2 एकड़ आप दूसरे समाज को देने के लिए। ये कई तरफ से आप किसी भी तरह से ले लो, ना मंदिर सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना हमारी हिंदू बेटियां सुरक्षित, ना हिंदू के जगह सुरक्षित। हम अगर लड़ने जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे लीडरों के ऊपर केस बुक किया जाता है। तो हम डरने घबराने वालों में से नहीं है, हमारा काम हम करते जाएंगे, सरकार जो करना है करते जाएंगे। नहीं, अभी हमने देखा है जैसे अभी मुस्लिम्स का जुलूस निकलता है तो आप देखते हैं वो लड़के स्टंट करते, हेलमेट नहीं पहनते हैं, जो रोड की सुरक्षा है उसकी अवहेलना करते हैं। उनको पता है यहाँ का कानून हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। अगर जब हम जुलूस निकालते हैं तो मस्जिदों पे कपड़ा डाला जाता है, तो मतलब सुरक्षा उन्हीं को चाहिए, हमको नहीं चाहिए। जी, तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं तेलंगाना की सरकार से जब उनका जुलूस हुआ तो यही कहा कि भाई ये लोग जो एक गाड़ी पे 4-4 लोग बैठ रहे हैं, जी जी, विदाउट हेलमेट बैठ रहे हैं। जी दूसरा, हर चौरस्ते पर आकर स्टंटबाजी करना, बसों पे, आरटीसी बसेस जो एक गवर्नमेंट के खिलाफ है, बस के ऊपर चढ़ के फिलिस्तीन के झंडों को लहराना। आप हेलमेट नहीं लगाते
पूरी सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से हाथ में ले रहे। मैं एक वीर शिवाजी सेना के अध्यक्ष के नाते हर साल शिवाजी महाराज जयंती जामबाग में करता हूं। आप मुझे परमिशन नहीं दिए, मुझे परमिशन, ये मैं पीसफुल वहां पर इवेंट करता हूं, आप मुझे परमिशन नहीं देकर मुझे कोर्ट से लाना पड़ा। हम अगर कुछ हिंदू समाज के लोग करेंगे तो आप पूरी तरीके से पकड़बंद करते, कोई दूसरा कर रहा तो आप उसके ऊपर खुली चूट कर रहे। आज कितने लोगों के ऊपर केसेस बुक हुए, कितने लोगों के जो ऊपर स्टंट करे उनके ऊपर कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई करी। तो ये जो डिपार्टमेंट का भी जो काम होता है 100% पूरी तरह से, जब आप हिंदुओं के ऊपर आप पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे तो दूसरे धर्म के ऊपर भी कार्रवाई करना बोल के, ये तो मेरा सवाल और जवाब उनसे है। नहीं, अभी आपने जैसे बोला एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़के ने शादी की, तो वो न्याय मांगने आपके पास आई, सरकार के पास नहीं गई, पुलिस के पास नहीं गई। मतलब उसे पता है कि सरकार नाकाम है और वो हमारे इस मामले में कोई दखल नहीं देगी, उसका वहां जाना वेस्ट है। तो आप बोल सकते हैं कि आदमी को इतना विश्वास हो गया है कि हम सरकार से बेहतर कोई हिंदुत्व वाले के पास जाएंगे तो शायद हमारे समस्याओं पे कम से कम विचार तो किया जाएगा। सरकार तो वो भी नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। तो सबसे पहले ये है कि तेलंगाना में जो है अभी हालात, लव जिहाद को हम बचाने की कोशिश कर रहे। एक तरफ अगर कोई हिंदू लड़का दूसरे धर्म की लड़की को रोड पर लेके जाता है तो वो लोग पकड़कर हमारे लड़के को गाली गलौज कर रहे, मार रहे, और जो लड़की दूसरे धर्म की है, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी हो, उसको गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे। उस लड़की का कसूर क्या है कि वो एक हिंदू लड़के के साथ वो जॉब के सिलसिले में जा सकती है, नौकरी के सही सिलसिले है, में जा सही सकती है। अरे आज का जमाना है, आज इस जमाने में रैपिडो पे कई सारी हमारे दूसरे धर्म के भाई है, हमारे लड़कियां जा रहे, क्या हम लोग पकड़ के मार रहे? नहीं मार रहे। तो जो सरकार और प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये देखना होगा आपको। जब हमारा लड़का किसी काम से अगर दूसरे लड़की के साथ जा रहे तो पकड़ के मार रहे, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे। अगर उनके लड़की हमारे साथ जा रही तो आप हल्ला कर रहे, तो सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और इस सिस्टम को बदलने की कोशिश करना चाहिए। नहीं, आप देख सकते हैं अभी हैदराबाद क्या है, एक हर हर कोई यहाँ पे मुद्दा उठा सकता। जैसे अभी आई लव मोहम्मद पोस्टर का बवाल चल रहा, और बीच में गो बैक मारवाड़ी वो भी चला। तो इनको हमारे बिजनेस से प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने आई लव महाकाल कहा, तो ये अब ये आई लव मोहम्मद का झंडा लेके चल रहे हैं। तो हमारे ही मुल्क में इनको इतना अधिकार है कि ये लोग आई लव मोहम्मद का झंडा लेके चल रहे हैं। देखिए, ये तो सबकी अपनी अपनी सीमा है और सबका धर्म सबके लिए इम्पोर्टेंस है। आप करिए, आपकी मर्जी है, उसके अंदर किसी को रोक टोक नहीं है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब क्या है, एक तरफा नहीं। आज आज कई सारे लोग हैं, जैसा कि एमआईएम के जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, वो खुलेआम हमारे देवी देवताओं को गाली देते हैं, भगवान मर्यादा राम पुरुषोत्तम जी के बारे में गलत गलत बात करते हैं, भाग्यलक्ष्मी के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, वो जो चाहे वो मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो, ईसाई समाज हो, हिंदू समाज जब सब धर्मों की रेस्पेक्ट करता है, तो जब हमारे ऊपर कुछ अटैक होता है तो आपको बोलने की जरूरत है। आपका काम है, आप करिए। जब हम हमारा काम करते हैं तो करने देना चाहिए। जब हमारे हिंदू समाज को आपका लीडर गाली देता है तो आप उसको गाली दीजिए, समझाइए कि ये गलत है। जब हम आपको पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं तो आपका भी समर्थन देने का अधिकार हमें भी देना चाहिए, क्योंकि इस देश में सबको सब धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। आप आपके भगवान का प्रचार करिए, आप आपके भगवान को मानिए, यहाँ पे रोक टोक नहीं है। लेकिन हमारे धर्म के, हमारे भगवानों को अगर कोई गलत आपके लोग बोलते तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, जब मंदिर तोड़ा गया था, मैंने देखा वीडियोस में, एक मुस्लिम ने लात से मारा था हमें देवी देवताओं को, वो मुस्लिम था। तब सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। जी, ये देखिए, सिर्फ वहाँ पर जो मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और दूसरे कई सारे मंदिर पे भी तोड़फोड़ की गई। तो हमारा जो मकसद है, हम ये कह रहे हैं कि एक मंदिर तोड़ सकता है, एक मंदिर में घुसकर मूर्ति को तोड़ सकता है, दूसरे मंदिर को तोड़ सकता है, ऐसे 4 मंदिर को आप तोड़ सकते हैं। लेकिन आप जब भी कोई मंदिर को तोड़ रहा या नहीं तो मंदिर में घुसकर ध्वस्त कर रहा, हर बार आपको पागल क्यों मिल रहा भाई? हर बार आपको गंजेटी क्यों मिल रहा? हर बार आपको गांजा पीने वाला क्यों मिल रहा?
हर बार आपको मतलब पागल ही क्यों मिल रहा है? मतलब केस को रफा दफा करना है। मतलब आपको केस को रफा दफा करना है, या नहीं तो आप ये बोलिए ना कि भाई नहीं ये फलाना व्यक्ति करा है बोल के। तो जब भी मंदिरों को अटैक किया जा रहा है तो आपको पागल गंजेटी ऐसे लोग मिल रहे। तो मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को ये देखना होगा कि जो लोग अटैक कर रहे वो लोग कौन है, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है, इसके पीछे कौन काम कर रहे, ये तमाम चीजों को देखना होगा। क्योंकि हमारा जो मकसद है, हम किसी के पास जा रहे नहीं, हमारे पास अगर कोई आ रहा तो उसके ऊपर पूरी तरह से जानकारी करना चाहिए। सर और एक चीज़ है, अभी आप देख सकते हैं अभी दिवाली आने वाला है, फटाकों पे क्या है, लक्ष्मी बम, सुतली बम, नारायण बम, ऐसे भगवान की तस्वीरें उतारी जा सकती है, तो वो किस हद तक सही है? पिछले कई सालों से बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, हिंदू वाहिनी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ऐसे कई सारे हिंदू संगठन हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि पटाखों के ऊपर माँ भगवानी का फोटो हो, लक्ष्मी माता का फोटो हो, ये ना लगाया जाए। क्योंकि आप बच्चों को, हमारे जो हिंदू पीढ़ी है, हमारी जो जनरेशन है, आप उनको क्या बताना चाह रहे कि पटाखों पे ही हम आग लगाकर हमारे भगवानों को जला रहे। ये जो लोग पिछले कई सालों से षड्यंत्र कर कर हमारे सनातन धर्म को खराब करने की कोशिश, यानी तो गलत दिखाने की कोशिश जो कर रहे, हमने पिछले कई सालों से ये कहा है कि ये कानून के तहत, ये संविधान के तहत 290A सेक्शन के हिसाब से कोई पटाखों के ऊपर फोटो नहीं रहना चाहिए, और ये गलत है, कानूनी जुर्म है, और ये कोई करता है तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। इसके बावजूद आज भी कई सालों से पटाखों की दुकानों में माँ लक्ष्मी माता का फोटो मिल रहा है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट है, ये किन से है? सरकारों से है, ये किन से है? पुलिस डिपार्टमेंट से, ये किन से? जो लोग पटाखों का परमिशन देते हैं उनसे। आप इन ये गलत तरीके से पटाखे ये लोग फोटो लगा रहे हैं, तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो लोग एक्शन नहीं लेंगे तो रिएक्शन तो हमें देना पड़ेगा, हम तो उतरेंगे, हम तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा तो काम ही है, हमारे सनातन धर्म को आप जानबूझ के गलत दिखाएंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे, एक्शन का रिएक्शन भी होगा। हम आज भी कह रहे कि हम लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेना नहीं चाह रहे। संविधान है, संविधान की रेस्पेक्ट करते, पुलिस डिपार्टमेंट की रेस्पेक्ट करते। आपका जो काम है, आप पुलिस डिपार्टमेंट आप करिए, अगर आप करेंगे तो हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि धीरे धीरे हिंदू धर्म अपने पायदान पे आ रहा है? आप देख सकते हैं बॉलीवुड में भी पहले माफिया का दिखाते थे, खान्स पहले आते थे, वो टॉप लेवल पे रहते थे, लेकिन अब बॉलीवुड पे भी धर्म का झंडा गाड़ रहे हैं लोग। जैसे हिरण्यकश्यप का मूवी आया, कांतारा 1, और संभाजी आया, शिवाजी आया। अब बॉलीवुड पे भी धीरे धीरे हमारे हिंदुत्व का कब्जा हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि दुनिया जाग रही है? देखिए, दुनिया को मुझे लगता है कि बॉलीवुड को पिछले 50 साल पहले ही जागना था। क्योंकि इस देश को आज़ादी जब मिली तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के इंस्पिरेशन को लेकर, महाराणा प्रताप जी के इंस्पिरेशन को लेकर, ये भगत सिंह जी है, या न तो क्या बोलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, इन तमाम योद्धाओं ने इस देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, और एक वीर योद्धा के रूप में इन तमाम आने वाले हमारे जनरेशन को यह बताया कि हमारा देश अगर उन अंग्रेजों के हाथ से बाहर निकला है तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी रुद्रम्मा देवी, इन तमाम लोगों को जिन्होंने इस देश के लिए लड़ा है, उसके बाद हमने इस देश को आज आजाद कर जिया है। तो पिछले 50 सालों से ये बॉलीवुड वाले क्या बताना चाह रहे कि आप छावा मूवी है, आज हम देख रहे, कांतारा मूवी है, आज हम देख रहे, बाहुबली जैसी मूवी आज हम देख रहे। ये जो हमारे सनातन धर्म को आज आप बॉलीवुड वाले दिखाना चाह रहे, पिछले 50 सालों से अगर दिखाते थे तो हमारे देश का जो युवा है वो जगता था। आज हमारे देश के युवाओं में देश के प्रति भक्ति होती थी, आज हमारे युवाओं के अंदर सनातन धर्म के प्रति भक्ति होती थी, हमारी सनातन संस्कृति के प्रति भक्ति होती थी। आज बॉलीवुड पूरी तरह से वेस्टर्न कल्चर को पूरी तरह से लुप्त कर हमारे देश और सनातन संस्कृति को 1% भी नहीं दिखा सका। आज हिंदू समाज जग चुका है, सनातन जग चुका है। उन तमाम साधु संतों के आशीर्वादों से आज हमारे लोगों के बीच में ये उत्साह है कि भाई नहीं, बॉलीवुड जो दिखा रहा था पिछले कई सालों से गलत है। आज
उन तमाम बॉलीवुड को चप्पल से मारने का काम सनातन ने किया है। अगर आज आप सीधे सीधे अगर हमारी संस्कृति को, हमारे देश के प्रति, हमारे उन देश के वीरों के प्रति, हमारे लोगों के प्रति अगर दिखाते, तो आज जो आज हालत आपकी थी, वो आज हालत आपकी नहीं होती थी। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। सर वैसे तो अभी हमारे समाज में अनिरुद्धाचार्य है, प्रेमानंद जी महाराज है, वो बहुत बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन एआई से कनेक्ट करके उसमें भी धांधली किया जा रहा है। जैसे अभी हमें अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला था कि वो कल्चर अच्छा नहीं है लिव इन रिलेशन का, तो उन्होंने बहुत ही मर्यादित टिप्पणी की थी, लेकिन उसे भी सर्वनाश किया जा रहा है, काट काट के उसे भी बहुत ही गंदी तरीके से पेश किया जा रहा है। हमारे आचार्यों पर भी टिप्पणी की जा रही है, उन पर भी लांछन लगाया जा रहा है। जी देखिए, अभी ये जो सोशल मीडिया आया हुआ है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से देश और दुनिया भर में परिवर्तन आ चुका है। हमें इस बात को समझना होगा, आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, या आप या हम हैं, यहाँ पर कहीं पर भी धांधली हो सकती है। यहाँ पर आपके बारे में भी गलत गलत बोला जा सकता है, मेरे बारे में भी गलत बोला जा सकता है। आने वाली जो पीढ़ी है, एआई को जो इस्तेमाल कर रही है, एआई के इस्तेमाल से आज कई सारे लोगों के जॉब भी जा रहे, कई सारे लोगों को जॉब भी मिल रहे। इसका जो परिवर्तन आया है, ये बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात भी है, सौभाग्य की बात भी है। इसे हमें समझना होगा। अगर कोई डुप्लीकेट फोटो, डुप्लीकेट वीडियोस या आपका गलत तरीके से प्रचार कर रहा है, तो इसके ऊपर हमें जांच करनी चाहिए। आज ये पता नहीं लग रहा कि आपके बारे में, हमारे बारे में कुछ भी बनाकर डाल रहे, तो उसको पहचानना मुश्किल हो जा रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी पूरी तरह से आ चुकी है। जो सिस्टम को इस तरह से लाया गया है, इसे देखना होगा। अभी अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में आपने कहा है, ऐसे कई सारे हमारे साधु संत भी हो सकते हैं, या ऐसे कई सारे पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, आप और हम भी हो सकते हैं। एआई पूरी तरह से जेन्युइन अभी तक नहीं है, इसके ऊपर भरोसा करना हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक तो पूरे लोगों की जिंदगी बर्बाद भी कर रहा है, या पूरे लोगों की जिंदगी आबाद भी कर रहा है। तो इसको पूरी तरह से हमारी युवा जो पीढ़ी है, आपको हर चीज को देखना होगा। आज ये वीडियो आया या आज फोटो आई, इसके माध्यम से एक छोटी सी चीज से पूरे देश को नुकसान भी हो सकता है, एक छोटी सी चीज को पूरे दुनिया को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये पूरी तरह से जांच पड़ताल करके ही हमें आगे चलना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो युवा है वो एडिक्ट हो गया है, चाहे वो फ़ोन रहो, लैपटॉप रहो। अब जैसे बोलते हैं कि दिवाली है, घर की साफ सफाई करना है, पटाखे लाना है, मिठाई लाना है, तो सारे लोग ऑनलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो दिए लाना हो, मिट्टी के दिए हो, या पटाखे हो, या मिठाई हो, सारी चीज़ें। आज का युवा इतना बेजारगी का पुतला हो गया है, बस उसको एट ए टाइम मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बस उसे बैठे बैठे रिमोट चाहिए। तो इससे उन गरीबों का कितना नुकसान हो रहा होगा जो ऑनलाइन से ये मंगा रहे होंगे। देखिए, गरीबों के साथ साथ जो लोग ऑनलाइन की शॉपिंग कर रहे जी। हैं, उनका भी नुकसान है। आज लोग इतने सुस्त हो चुके हैं, जी, जी। इतने आदी हो चुके हैं कि अगर आपको माचिस की डब्बी भी लाना है तो ऑनलाइन से मंगा रहे हैं, आपको कपड़े लाना है ऑनलाइन से मंगा रहे, खाना मंगा रहा है ऑनलाइन से मंगा रहा है, टीवी मंगा रहा है ऑनलाइन से, कुछ भी घर की चीज हो या पर्सनल चीज हो, ऑनलाइन मंगाकर आप शॉपिंग कर रहे। आज हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, जवान बच्चा हो, बूढ़ा हो। एक जमाने में हम हार्ट अटैक अगर सुनते थे तो अरे बहुत बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसको हार्ट अटैक आते थे। आज कई सारे युवा बच्चों को, युवा पीढ़ी में टीबी आ रहा, शुगर आ रहा, थायराइड सारे, इतने बीमारी हमारे युवा पीढ़ी को आ रहा कि इसका कोई अंदाजा नहीं। लोग क्या समझ रहे, बस हमारे को सहूलत मिल रही, घर तक आ रहा, हाँ, हम खा रहे। हाँ। लेकिन हमारे जो पुराने टाइम में जो हमारे माँ बाप, आपके हमारे माँ बाप है, जो आज भी घर में बूढ़े बुजुर्ग है, आप देखिए वो लोग घर में खुद का काम कर रहे, वो लोग खुद उठकर काम कर रहे, वो लोग खुद उठकर बाहर जा रहे, खुद उठकर शॉपिंग कर रहे। आज भी मेरी माँ है, वो खुद जाकर तरकारी लाती है, आज वो खुद जाकर क्या बोलते हैं, किराना सामान लाती है। हमारे पिताजी खुद जाकर छोटी सी चीज भी लाना है, पान भी लाना है खाने का, तो खुद जाकर करते हैं, और बच्चों को ये सिखाते हैं कि जाके आप खुद लेके आना है। आज हमारे और आपके जो घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, 80 साल तक, 100 साल तक जी रहे। आज हमारी पीढ़ी देखिए आप, 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में बूढ़े हो जा रहे, उनकी सोच बूढ़ी हो जा रही, उनका काम बूढ़ा हो जा रहा है, वो लोग नहीं कर सक रहे। इसलिए जो ऑनलाइन के चक्कर में जा रहा है, अपने आप को खत्म कर रहा है। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात कही कि दीपावली के त्यौहार के वक्त में
कई सारे लोग जो है रोड पे दिए। गांवों से एक आशा लेकर आते हैं कि भाई मैं मेरी घर की मेरी जो दिवाली है, मैं शहर में जाकर दीप बेचूंगी, मैं शहर में जाकर दिवाली का सामान बेचूंगी, फूल बेचूंगी, पत्ते बेचूंगी और उन पैसों से मैं अपनी दिवाली मनाऊंगी। कई सारे ऐसे लोग हैं जो गांवों से आकर शहर में रोड पर रात दिन दिए बेचकर, फूल बेचकर, पत्ती बेचकर, सामग्री बेचकर वो अपनी दिवाली मनाते। लेकिन आज मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जी, बूढ़े रोड पे। बुजुर्गों को लेकर जो रोड पर दिवाली का जो सामान बेच रहे, कृपया करके आप जाइए, उन लोगों के पास खरीदी करिए। अगर आप उन लोगों की खरीदी करेंगे, उन लोगों का दिया खरीदेंगे, उन लोगों की फूल पत्ती खरीदेंगे, उन लोगों की सामग्री करेंगे, तो उनके घर में दिवाली होगी। उनके घर में आज वो लोग लाखों लोगों के घर में दिया लगाकर उजाला बनाने वाले लोग, अगर आप उनके घर में अगर खरीदी नहीं करेंगे तो उनके घर में अंधेरा रहेगा। मैं उन तमाम लोगों से, युवाओं से खास करके रिक्वेस्ट करता हूं, जाइए ऑनलाइन की शॉपिंग आप तो जिंदगी भर करने वाले हैं, लेकिन जो आपके लिए गांव से जो घरों तक आकर जो रोड पर कर रहे हैं, उनके पास शॉपिंग करिए। उनके वजह से आपके घर में दिवाली होंगी, हमारे वजह से उनके घर में दिवाली होंगी। सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी आपसे। आपने योगी आदित्यनाथ जी का नाम तो काफ़ी सुना होगा और लोग उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोग खौफ खाते हैं उनसे। क्यों? वहाँ पे अगर कोई जुर्म करना बोल तो एक आदमी लाख बार सोचना पड़ता, क्योंकि वो सीधा एनकाउंटर, उन्हें गुंडों का यमराज भी कहा जाता है। अगर वैसे ही आपको यहाँ की सत्ता दी जाए तो आप तेलंगाना के लिए क्या करेंगे? नहीं देखिए, जो योगी आदित्यनाथ जी है, ये तमाम उनसे खौफ खाते लोग, क्योंकि वो सत्य की राह पे चलते हैं और वो हमेशा धर्म को लेके चलते हैं। जैसे मोदी जी राष्ट्र को लेके, राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं, वो धर्म की सुरक्षा करते हैं। तो योगी जी के नाम से आज खौफ खाते उत्तर प्रदेश में लोग। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के ये एक सिर्फ नाम नहीं है, ये बुलडोजर बाबा है। हाँ। ये इनको अगर इनसे आज हजारों करोड़ों कार्यकर्ता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या आम लोग हो, उनसे कई सारा इंस्पिरेशन ले रहे। आपने अच्छी बात कही कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के हित में काम कर रहे, योगी आदित्यनाथ जी धर्म के नाम पे काम कर रहे। लेकिन धर्म का मतलब क्या है? आपको सबको लेके चलना है। सनातन धर्म यह सिखाता है कि आप किसी भी धर्म में भेदभाव ना करें, सबको लेके चलना है। आज देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास के माध्यम से, आज कोविड जब हुआ तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया और पूरी दुनिया खत्म होने की कतार पे थी। ऐसे वक्त पे हमने देश में वैक्सीन बनाकर उन तमाम लोगों को बचाने का काम किया। योगी नरेंद्र मोदी जी ने यह नहीं देखा कि ये जो वैक्सीन है, अगर वैक्सीन देंगे तो इंसान बचेगा। सिर्फ हिंदुओं को नहीं दिया उन्होंने, यहां पर मुसलमानों को, सिख, ईसाई, उन तमाम जो धर्म के लोग देश में रहते हैं, उन तमाम लोगों को वैक्सीन देने का काम किया और दुनिया को 200 करोड़ वैक्सीन देकर तमाम लोगों की मानव जाति का बचाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में आज एक ऐसा काम कर रहे, चाहे वो गुंडा हो, मवाली हो, माफिया हो, गैंगस्टर हो, चाहे कोई भी हो, योगी आदित्य के नाम सुनते ही वो आज जाकर किराना शॉप लगाकर अपना काम कर रहा है। खौफ खाकर रोड पर बंडी लगाकर काम कर रहा है, गपचुप की बंडी लगाकर काम कर रहा है, हर तरह से वहां पर सिस्टम को सुधारने का काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का मतलब यह है कि आप जनता की सुरक्षा करेंगे तो जनता आपको लाएंगे। इसलिए आज योगी आदित्यनाथ जी 20 करोड़ की जनता को उत्तर प्रदेश में ऐसा काम कर रही है कि ना गुंडा नहीं, ना मवाली नहीं, ना चोर नहीं, ना चकेटा नहीं, कोई भी नहीं। वहां पर सिर्फ जनता सुरक्षित रहना है। जनता के साथ साथ वहां पर तमाम लोगों को सुरक्षित रखने का काम योगी आदित्यनाथ जी का है। मैं और पूरी देश की जनता योगी आदित्यनाथ को दिल से धन्यवाद करती है, क्योंकि आप सनातन भी का काम भी कर रहे हैं और देश का भी काम कर रहे हैं। और आपको देखकर हजारों करोड़ों कार्यकर्ता इंस्पिरेशन लेकर, उसमें मैं भी हूं, आपको देखकर हिंदुत्व का और देश का काम सीख रहा हूं। सर, अगर आपको मौका मिला, तेलंगाना में एक अच्छी सी पदवी मिली, तो अगर आपको 3 चीज चेंज करने के लिए बोले तो आप वो क्या क्या चेंज करेंगे अगर आपके हित में अधिकार आया तो? देखिए, मेरे अगर हित में
भगवान चाहे और लोग चाहेंगे, अगर मुझे अधिकार में किसी भी आज तो बिना अधिकार का भी नितिन नंदकर बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन अधिकार देंगे तो मुझे एक पावर मिलने के बाद काम करने का मौका मिलता है। आज देखिए कई सारे ऐसे युवा है जॉबलेस है, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे हमारे गोशामल असेंबली में हो। कई सारे हमारे महिला बूढ़े बुजुर्ग है जो अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे। बच्चे हैं जिनको आज स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। अगर मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो छोटे छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलेंगे हम लोग। बच्चों को नौकरी का माध्यम, जो देश के प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से युवाओं को आप नया आपका धंधा शुरू कर सकते, आपका काम शुरू कर कर वोकल टू लोकल के माध्यम से आप अपने ही देश में काम शुरू कर कर अपने ही देश में पैसा हम यहां पर सुरक्षित कर सकते। मुझे मौका मिलेगा तो मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं हिंदुत्व के लिए और बढ़ चढ़ कर काम करूंगा। मेरे हिंदुत्व के लिए, मेरे लव जिहाद के लिए काम करूंगा, गौ हत्या के खिलाफ बात करूंगा, लैंड जिहाद के बात करूंगा, मेरे मंदिरों की सुरक्षा के लिए बात करूंगा। मैं उन तमाम हिंदू सनातन की संस्कृति के लिए काम करने के लिए बढ़ चढ़ के आऊंगा। देश के हित में भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं देश के हित में भी काम करने के लिए तैयार हूं। मुझे उन तमाम चीजों के लिए काम करने के लिए तैयार हूं जो मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं मौके का सही तरह से इस्तेमाल करूंगा। सर, हमने सुना है आप हिंदुत्व के लिए बहुत ही काम करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और लोगों की भी रक्षा करते हैं। और आप मेन चीज क्या है, ओल्ड सिटी में रहते हैं जो इस वक्त का जंगल राज है। जी और हमेशा आप ही हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, करते हैं और आप ही सबकी बंदूक की नोक पे रहते हैं। हमने सुना है कि ऐसा कुछ मुस्लिम का त्योहार था, जी तो तब आपने कुछ शब्द कहे थे, जी उस शब्द पे काफी बवाल मचा हुआ था। जी तो उस शब्द के बेस पे आपको थ्रेड कॉल्स भी आ रहे और जान से मारने की धमकी भी आ रही है। जी तो ये सिर्फ आप ही को आ रही है या नहीं, किस किस वजह से आ रही है? जी आखिर आपने ऐसे किस शब्दों का इस्तेमाल किया जो आपको इस तरह से ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं और जान से मारने की धमकी के कॉल्स भी आ रहे हैं? जी देखिए पिछले कई सालों से ओल्ड सिटी में, जैसे आपने कहा है कि जंगल राज, यहाँ पर भी एक योगी आदित्यनाथ की अभी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर राउडीरिज्म बहुत ज़्यादा है, गुंडाइज्म ज़्यादा है। यहाँ पर हम लव जिहाद की बात करते हैं, हम हमारे हिंदू बहन बेटियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरक्षा के कार्यकर्ता जो गौरक्षा करने जाते हैं उनके ऊपर जब हम बात करते हैं, लैंड जिहाद के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर खुलेआम मंदिरों को तोड़ा जाता है और मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को लातों से मारने जाता है। और जब भी हम इसके ऊपर बात करते तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमें हमारे चाहने वाले हैं, समझिए, तो यहाँ पर तो कॉल देते ही देते। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान हो, दुबई हो, ऐसे कई सारे एरिया से जानबूझकर थ्रेटिंग कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे 3 बजे भी कॉल आता है कि मैं फलाना तुम्हारे घर के पास हूँ, आओ देख लेंगे, कर लेंगे। मेरे परिवार को भी थ्रेट किया जाता है। तो देखिए एक तो हिंदुत्व का जो खून होता है ये डरने और घबराने वाले का खून नहीं है। हमारे खून में छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप जी हो, या नहीं तो रानी रुद्रम्मा देवी हो, ऐसे उन तमाम लोगों का खून हमारे अंदर दौड़ता है। हम युद्ध भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हिंदू समाज का हर एक आदमी, चाहे वो आप हो, हम हो, हमारे अंदर एक ऐसा उबाल होता है कि हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि हम हिंदुत्व की बात कर रहे तो हमारे को जान से मारने की धमकी आ रही है, हमें खत्म करने की बात आ रही है, हमारे परिवार को खत्म करने की बात है। तो डरने और घबराने वाली की बात नहीं है, हम तो लड़ने के लिए तैयार है। मैं तो हमेशा उनको मेरे घर का एड्रेस भी दे चुका हूँ, लोकेशन भी डाल चुका हूँ। आना है तो लड़ लो, अगर आप आएंगे पैरों पे तो जाएंगे कंधों पे, ये तो बात पक्की है। क्योंकि हमें हमारा संविधान ये दिया है कि सेल्फ डिफेंस में आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ये डरने घबराने का काम नहीं है, हम हमेशा लड़ेंगे। और हम उनको इंस्पिरेशन लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को लेते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज को लेते हैं, हम महाराणा प्रताप जी को लेते हैं, भगत सिंह जैसे ऐसे महान योद्धाओं को हम इंस्पिरेशन ले रहे। तो हम हर चीज के लिए तैयार है और आगे भी तैयार रहेंगे, चाहे वो गौरक्षा हो, लव जिहाद हो, लैंड माफिया हो, मंदिरों की बात हो, सनातन संस्कृति की बात हो, देश की बात हो, उन तमाम चीजों को हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे।
इन तमाम वार्निंग्स को, थ्रेट्स को डर के घबराने वाले का नाम नितिन नंदकर या घर में बैठने वाले का नहीं। हम बराबर लड़ेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपने कभी सरकार से इस बारे में कंप्लेंट की या सुरक्षा के बारे में बात की? इससे पहले भी मैंने तेलंगाना के जो हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद साहब को है, उनसे मैंने मिला है और कहा है कि ये जो मेरे साथ थ्रेट्स आते हैं, कॉल आते हैं, उनको मैंने मिलकर, पर्सनली मिलकर मैंने कहा है और उन्होंने भी इंक्वायरी करेंगे वो बोलकर साइबर क्राइम को उन्होंने वो पेश किया था। लेकिन अब तक तो उसका कुछ हुआ नहीं है। देखिए 1 साल हुआ है, इसके बाद भी अभी तक ये चलता हुआ है, सिलसिला तो चलता हुआ है और मुझे लगता है कि चलते रहेगा और हमें भी आदत हो चुकी है, उनको भी आदत हो चुकी है। लड़ेंगे और हम बात और आवाज़ उठाते रहेंगे। मतलब रेवंत रेड्डी साहब को वोट के बाद न जनता की ज़रूरत है, न मंदिरों की ज़रूरत है, न मुल्क की ज़रूरत है। यहाँ मंदिर भाई मैं तो मेरी सीट पकड़ के बैठा हूँ, मुझे वोट मिल गया, जनता ने मुझे सर पे बिठा लिया। अब चाहे मंदिर टूटे कि कुछ भी टूटे, बट मस्जिद सेफ रहना चाहिए, मुस्लिम भाई अच्छे रहना चाहिए। ये जो इससे पहले यहाँ की सरकार थी, केसीआर की सरकार, इनका भी यही सिस्टम था। कोई भी जाओ, मरो खपो, हमारे को किससे मतलब नहीं है, हम सुरक्षित है तो ठीक है। अभी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी है, वो भी शायद ऐसा ही सोच रहे कि हम सरकार में आए, अब हम 5 साल फुर्सत नहीं, ऐसा चलने वाला नहीं है। एक बार आपको जनता मौका दे चुकी है, इसके बाद मौका नहीं देंगी। आपको अगर यकीनन बदलाव लाना है तो लाइए, नहीं तो बदलाव आपको जनता लाएगी और आने वाले दिनों में जैसे केसीआर को खत्म किए, आपको भी यहाँ पर खत्म करेगी। अभी नितिन नंदेकर जी ने हमारे सभी सवालों का बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। सबसे पहले तो दोस्तों, एक युवा में इतना देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना और धर्म के प्रति अपने आप को समर्पित करना, ये बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। यहाँ का हर बच्चा योगी और मोदी को अपना साक्षात भगवान के स्वरूप ही समझता है, क्योंकि जब से मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मंदिर बना है तो सब लोग यही समझ रहे हैं कि असंभव संभव हो सकता है। मोदी जी हर असंभव को संभव में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा नितिन नंदकर जी के जो विचार है, जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है, भावना है और महिलाओं के प्रति इज्जत है, वो हमारे देश के प्रति प्रेम रखते हैं, महिलाओं के प्रति इज्जत रखते हैं। तो हम ईश्वर से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनकी हर मनोकामना पूरी हो और उन्हें मौका मिले हमारे तेलंगाना का सेवा करने के लिए। थैंक यू सर, आपसे बात करने के लिए और आपने हमारा अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वार्ता न्यूज़ के तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ खास करके हमारे शालीमार दीदी जी को। इनका जो बात करने का है, तेलंगाना में अंजना कश्यप जी है वो। जय श्री राम। आप सभी को उन तमाम 140 करोड़ की जनता को मैं नितिन नंदकर दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में सुख समृद्धि और परिवर्तन सभी आए, यही शुभकामनाएं। जय सिया राम। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।